औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक की जो सीरीज़ चल रही है यूनिट्स की, उसका यूनिट 20 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 20 हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन देख लें। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सेकंड डिग्री हो तो इस ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। इसकी जनरल फॉर्म देख लें तो जनरल फॉर्म इसकी ये है कि a(x² + b(x + c) = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक जो है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में है और एक वेरिएबल जो है ना वो लीनियर फॉर्म में है। तो ये जो स्क्वायर की फॉर्म में वेरिएबल्स है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a की वैल्यू देगा, और जो लीनियर है मतलब जिसके ऊपर पावर 1 है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा b होगी, और जो खाली लिखा होगा जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं लिखा होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, c होगी। तो ऐसा समझ लें कि a और b और c इस तरीके से वैल्यूज़ हम इसमें से फाइंड करेंगे। तो सिंपली एक और बात यहाँ पे याद कर लें कि a कभी भी इस इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो होती है b² - 4ac। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली इसको डिनोटेड जो किया जाता है वो डेल्टा या फिर कैपिटल D से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला जो है ना वो है डेल्टा = b² - 4ac। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो डिस्क्रिमिनेंट्स के ज़रिए हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसके हवाले से कुछ कंडीशंस हैं। तो पहले वो कंडीशंस पढ़ें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ डेल्टा मतलब इफ़ डिस्क्रिमिनेंट्स जो हम निकालेंगे वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो तब हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स होंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तब जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखें कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट्स इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे अगर और वो लेस देन 0 आ जाएगा तब जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल या फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कह सकते हैं। नंबर तीसरी कंडीशन इसमें देखें कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट्स हम रूट्स के अगर हम डिस्क्रिमिनेंट्स निकालते हैं और वो डिस्क्रिमिनेंट्स हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तब हम रूट्स को क्या कहेंगे कि वो रेशनल है और इक्वल रूट्स है। उसके बाद लास्ट कंडीशन इसकी देखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट्स निकालते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर में आता है, मतलब कि ऐसी वैल्यू देता है जो परफेक्ट स्क्वायर में आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को याद रखें और आपसे एक्सरसाइज जो 20.1 है वो बहुत ही ईजी से सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपली अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 20.1 में देखें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमने जो डिस्क्रिमिनेंट्स की कंडीशंस पढ़ी उसका जो फार्मूला पढ़ा वो अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिंपली यहाँ पे देखें तो जनरल फॉर्म हमें डायरेक्ट गिवन है, तो हम इसमें से डायरेक्ट a और b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जनरल फॉर्म जिस तरीके से हमारी थी उसी तरीके से ये जो इक्वेशन है वो भी गिवन है। तो सिंपली अब देखें डिस्क्रिमिनेंट्स का जो फार्मूला था वो डेल्टा = b² - 4ac। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालें तो x² के साथ हमेशा a होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। उसके बाद यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, और कांस्टेंट जो होगा वो c, तो c =
-6। ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करें। तो पहले देखें यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 सेम, और उसके बाद a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, फिर c की वैल्यू, c हमारे पास क्या है -6। इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और उसके बाद 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। 25 प्लस 24 49 आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे 49 एक कंप्लीट स्क्वायर है, और वो कंप्लीट स्क्वायर किसका है 7 का है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट्स मेथड के ज़रिए हमें मिला वो क्या मिला 7 स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिला है। अब हम कंडीशंस पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो इस परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं, तब उसकी कंडीशन क्या होगी कि रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, तो दूसरे पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो सिंपली पहले हम इसको जनरल फॉर्म में रखें। तो यहाँ पे कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे। अब ये इज इक्वल टू की इस साइड है, अगर हम इसको, अब ये इज इक्वल टू की राइट साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x है, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 0। सिंपली अब हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और b की जो वैल्यू होगी वो -6, एंड c की वैल्यू 0, क्योंकि c इसमें मौजूद नहीं है तो c को हम 0 कंसीडर करेंगे। अब इसको फार्मूले में पुट करें तो यहाँ पे देखें b की वैल्यू क्या है -6, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4 सेम रखा, और a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू 0। तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। अब सिंपली हम इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो -6 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 36। 36 में से -0 निकालेंगे तो बाकी हमें जो वैल्यू मिलेगी 36। अब 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम 6 स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी देखें जो रूट्स हमें मिले हैं, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे तब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका तीसरा पार्ट देखें, 2x² + 8 इज इक्वल टू 6x। तो पहले इस 6x को जो है ना इस साइड लेके आए और यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करें। तो सिंपली ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी, 2x², ये प्लस का 6x से इस तरफ आएगा, माइनस का 6x बन जाएगा, और +8 सेम। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली a, b और c की वैल्यू नोट करें। तो x² के साथ हमारे x² के साथ हमेशा a होता है, और x के साथ b, तो b की वैल्यू -6, और कांस्टेंट जो होगा वो c। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 8। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास ये a b c की आई हैं, इनको फार्मूले में पुट करें। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -6, b का स्क्वायर है, -6 का b स्क्वायर करेंगे, फिर -4 सेम, और a की वैल्यू 2, और b की वैल्यू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व करें तो -6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 36, उसके बाद यहाँ पे देखें -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। 36 में से अब माइनस के 64 में से प्लस के 36 निकालें, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो -28। देखें तो जो वैल्यूज़ आई है वो आई है <0, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आई है। तो यहाँ पे ये रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी, या इसको आप रूट्स आर नॉन रियल भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स लिखें, या रूट्स आर इमेजिनरी लिखें, या फिर रूट्स आर नॉन रियल लिखें। अब इसके फोर्थ पार्ट्स को सॉल्व कर दें तो सिंपली यहाँ पे देखें 1 + 6x + 9x² इज इक्वल टू 0। तो अब पहले इसको जनरल फॉर्म में रखें, मतलब डिग्री के बेस पे रखें, पहले स्क्वायर फिर 1, उसके बाद कांस्टेंट। तो हमने वही किया, जनरल फॉर्म में रखा है इसको, 9x² + 6x + 1 इज इक्वल टू
0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 9, और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू 6, कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1। यूजें ए बी सी की, इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करें, तो ये b की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 सेम, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 36 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -36 आएगा। अब सिंपली प्लस का 36 और माइनस का 36 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट्स हमें क्या मिल गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट्स की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, तो यहाँ पे रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका 5 पार्ट देखें तो 5 पार्ट क्या है, सिंपली 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 24, b की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू 36। डिस्क्रिमिनेंट्स के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें तो 12, b की वैल्यू 12, उसका स्क्वायर करेंगे -4 सेम, a की वैल्यू 24, b की वैल्यू 36, 12 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 144 आएगा, माइनस फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3456। माइनस की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी जो माइनस में बचेगी वो 3312। तो यहाँ पे रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स और कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है, मतलब लेस देन 0। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन 6, 7, 8, तो ये भी सिंपली हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो 6 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स। 7 का आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, मतलब लेस देन 0 है, तो ये भी रूट्स क्या होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद 8 नंबर देखें तो 8 नंबर्स का भी जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, या फिर ऐसा समझिए कि नेगेटिव में आ रहा है, तो जो नेगेटिव में होगा या फिर लेस देन 0 होगा वो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट जो ना वो कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k दैट इंश्योर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन, बी डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। तो सेम सॉल्यूशंस के लिए जब वैल्यू जो है ना डिस्क्रिमिनेंट्स की इज इक्वल टू में आएगी तो सेम सॉल्यूशंस वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन या फिर लेस देन 0 आएगी तब हम उसको डिफरेंट या फिर रियल सॉल्यूशंस में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो सिंपली a की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1 और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू k। तो ये जो वैल्यूज़ मिली है इनको इस फार्मूले में पुट करें, तो यहाँ पे देखें b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, उसके बाद -4, फिर a की वैल्यू 1 है वो पुट की, और c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, -3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस सेम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k इज इक्वल टू 0। तो अब देखें 9 हमने सेम रखा, -4k को इस तरफ लेके आए हैं तो माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो k की वैल्यू मिल जाएगी 9/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है, इक्वल टू में आई है, तो मतलब सेम सॉल्यूशंस होगा। k की एक वैल्यू मिलेगी 9/4 और इसका जो b होगा वो होगा k लेस देन 9/4। अब इसका दूसरा पार्ट देखें तो दूसरे पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 4। सिंपली हम पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, तो जनरल फॉर्म में यहाँ पे 0 होता है तो 4 को इस तरफ ले आके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, यहाँ पे 4 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म जो है ना वो बन गई सिंपली। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट्स के फार्मूले में अप्लाई करें तो डिस्क्रिमिनेंट्स का जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिलेगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू k, c की वैल्यू -4। इस फार्मूले में पुट करें,
के बी की वैल्यू क्या है, के है, तो के का स्क्वायर हमने किया माइनस 4 सेम। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस ए की जगह 1 रखा, और सी की वैल्यू क्या है -4, तो उसकी जगह -4 रखा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इनको तो के का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब सिंपली यहाँ पे देखें प्लस का 16 है, इस तरफ आएगा माइनस का बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू -16। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, और ये अब -16 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो +-4। अब सिंपली के की एक वैल्यू हमें मिल गई 4, और के की जो दूसरी वैल्यू मिली वो <4। जो नेगेटिव की वैल्यू है वो होगी के <4। अब इसका तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट में क्या है, x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली डिस्क्रिमिनेंट्स का फार्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 2। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें। अब b की वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर करेंगे -4 सेम, a की जगह a की वैल्यू 1 और c की जगह c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे k का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस सेम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8। सिंपली यहाँ पे देखें तो माइनस का 8 है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा +-2 रेडिकल 2। अब के की जो एक वैल्यू मिली वो के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेडिकल 2, और जो दूसरी वैल्यू मिली वो के लेस देन -2 रेडिकल 2। अब इसका 4 नंबर देखें तो क्या है, के -1 x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² के साथ के -1 कोफिशिएंट है, a की वैल्यू यही होगी, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, और कांस्टेंट जो है ना वो c की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें जो है ना ये वैल्यूज़ पुट करें। तो अब b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4 सेम a की वैल्यू के -1 और c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो -4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा, और माइनस सेम। अब यहाँ पे देखें तो माइनस जो है ना वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 इंटू के, -4 के, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 मल्टीप्लाई में अभी हमने सेम रखा है इज इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन करें, 16 सेम माइनस सेम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और के उसके साथ सेम, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। इसको सिंप्लीफाई करें, -8 के सेम रखा, उसके बाद +8 16 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये माइनस का 8 के है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो -8 के इस तरफ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 8k इज इक्वल टू 24। तो अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो k इज इक्वल टू 24/8। अब k की वैल्यू क्या हो गई, सिंपली 3। अब k जो है ना वो इक्वल टू में आ गया। अब k सेम सॉल्यूशंस में होगा, k इज इक्वल टू 3 एंड k लेस देन 3। अब इसका जो 7 नंबर पार्ट्स हैं वो देखें तो k -2 x² इज इक्वल टू 4x प्लस k प्लस 2। तो सिंपली पहले इसको जर्नल फॉर्म में रखें, या फिर आप यहीं से भी पहचान सकते हैं कि x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू, और उसके बाद b के साथ जो वैल्यू होगी वो 4। अब यहाँ पे 4 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी -4, और c की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि ये प्लस का k प्लस 2 है, इस तरफ आके माइनस का होगा, तो c की वैल्यू क्या होगी -k प्लस 2। तो अब सिंपली इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करें, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 सेम a की जगह, a की वैल्यू k -2। अब c की जगह c की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू क्या है -k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करें तो -4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 16, और उसके बाद माइनस सेम, पहले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू के 4k, उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और माइनस सेम रखी अभी हमने। अब यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस को k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और माइनस
इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब देखें जो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो सिंपली 16 को हमने सेम रखा, माइनस भी सेम। अब 4k को -k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4k², फिर 4k को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8k। उसके बाद -8 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 8k। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 = 0। अब यहाँ पे सिंपली देखें तो माइनस का 8k और प्लस का 8k कैंसिल हो रहा है। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हमारे पास -4k² प्लस 16 और यहाँ पे 16 माइनस सेम रखा। उसके बाद देखें तो ये माइनस जो है ना वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। 16 हमने सेम रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4k², माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -16 = 0। तो ये माइनस का 16 ये प्लस का 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 4k²। तो 4k² = 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। k² = 0। अब k² का स्क्वायर ख़त्म करें तो दोनों साइड स्क्वायर रूट देंगे, k मिलेगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही निकलता है। तो k = 0 और k क्या है >0 एंड k <0। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 3 सॉल्यूशंस आएंगे, k = 0, k <0, k <0। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। सिंपली हमें जो ना m की वैल्यूज़ जो ना वो फाइंड करनी है। जैसे हम m की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या बन जाएगी, इक्वल रूट्स में आ जाएंगी। वो हमें वेरीफाई नहीं करना, जस्ट हमें क्या करना है कि m की वैल्यूज़ क्या होंगी वो निकालनी है। नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है m + 1 x² + 2m + 3x + 2m + 3 = 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करें, b² - 4ac = 0। स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a, तो a = m + 1 और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b, तो b = 2m + 3 और उसके बाद कांस्टेंट जो होगा वो c, तो c = 2m + 3। अब ये जो a b c की वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करें। तो सिंपली b की वैल्यू क्या है 2m + 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2m + 3 और उसका होल स्क्वायर माइनस उसके बाद 4। अब a की वैल्यू क्या है m + 1 वो रखी और c की वैल्यू क्या है 2m + 3 = 0। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें तो सिंपली ये आपके पास क्या है 2 जो है ना 2। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 2 के ऊपर भी है और m + 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर है वो सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। m + 3 ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको a + b होल स्क्वायर में ओपन करें। ये तो m का स्क्वायर + 2m और 3 फिर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है वो a² + 2ab + b² में हमने ओपन किया है। उसके बाद -4 से फिर सिंपली m को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m², फिर m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3m। अब 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 को 2m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2m और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 = 0। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 4 सेम रखा, m² + 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m + 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 9। अब ये जो -4 है अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे सिंपली -4 को जब 2m² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8m²। यहाँ पे देखें तो 3m + 2m ये 5m हो जाएगा और इसको जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20m, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 = 0। अब यहाँ पे देखें तो 4 इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 के साथ ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें। 4 को m² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4m², 4 को 6m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24m, 4 को +9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब ये जो वैल्यूज़ है वो हमने सेम रखी = 0। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो देखें 4m² और माइनस का 8m², माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। 8 में से 4 जाएंगे बाकी 4।
और एम स्क्वायर सेम, प्लस 24m और यहाँ पे माइनस 20m, तो प्लस के 24m में से माइनस के 20m जाएंगे, बाकी प्लस का 4m, और उसके बाद 36 माइनस 12 करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो इन सब में से 4 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो -4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो -4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा एम स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, 4 में कैंसिल, बाकी m। अब माइनस इंटू प्लस करेंगे, -4 की टेबल 24 पे 6 टाइम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो ये 4 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, बाकी जो वैल्यूज बचेगी वो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिली है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बाय मिडिल टर्म सोल्व कर सकते हैं, और ये बाय मिडिल टर्म सोल्व भी हो रही है। तो सिंपली जो यहाँ पे मिडिल में वैल्यू है -m, इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक किया हमने -3m + 2m में, तो इसको सोल्व करेंगे, माइनस का m आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6m² आएगा। तो सिंपली हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखें m² और -3m में से m कॉमन आ रहा है, हमने m कॉमन ले लिया, m कॉमन आ जाएगा, m² में से m निकालेंगे बाकी m, और -3m में से m निकालेंगे बाकी 3। तो अब यहाँ पे देखें प्लस का 2m माइनस का 6, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा m, और उसके बाद -m, यहाँ पे 2 की टेबल 6 पे लगाएं तो 3 टाइम m - 3 इज इक्वल टू 0। अब जो हमने कॉमन लिया है उनको कंबाइन करके रखें और 0 के इक्वल करें, m + 2 इज इक्वल टू 0। और जो ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं देखें तो दोनों वैल्यू सेम है, इनको सिर्फ एक टाइम हम लिखेंगे, m - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, इस तरफ जाएगा प्लस का 3, m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू 3। तो m की जो 2 वैल्यूज़ आई वो कौन सी, 3 - 2। तो ये सिंपली हमें m की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो हमें मिल गई। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, सिंपली इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशंस क्या है, 9x² + mx + 16। x² के साथ कोफिशिएंट जो होगा वो a, तो a इज इक्वल टू 9, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b इज इक्वल टू m, और कांस्टेंट जो होगा वो c इज इक्वल टू 16। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट के जो फार्मूले में, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है b² - 4ac, इसमें पुट करें। तो यहाँ पे b की वैल्यू m है, तो m का हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4, फिर a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें m² हमने सेम रखा, अब माइनस सेम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 9 36, फिर 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 572 इज इक्वल टू 0। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो m² - 572 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू राइट हैंड साइड पे जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो m² इज इक्वल टू प्लस 572। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट देंगे, तो यहाँ से m मिलेगा, और 572 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ±24। अब m की एक वैल्यू प्लस में 24 और m की दूसरी वैल्यू -24। सिंपली ये तीसरे नंबर का जो दूसरा पार्ट था इतना ही था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें प्रूव करना है। अब प्रूव क्या करना है कि ये जो रूट्स गिवन हैं क्या वो रियल हैं। अब रियल का मतलब ये होगा कि लाजमी जो हम डिस्क्रिमिनेंट्स निकालें वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 0 होगी तो ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव्ड। तो सिंपली हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है वो देखें, 2nx² + 2l + m + n × x + l + m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² के साथ 2n है वो a की वैल्यू, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2l + m + n वो b की वैल्यू, और कांस्टेंट जो है ना वो c इज इक्वल टू l + m। तो कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जब निकालें वो ग्रेटर देन 0 हमें मिलना चाहिए।
तो अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट्स का फार्मूला अप्लाई करें, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो सिंपली यहाँ पे b का स्क्वायर, तो जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर करें, 2l प्लस m प्लस n उसका स्क्वायर माइनस 4। अब a की वैल्यू 2n और c की वैल्यू l प्लस m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो ना हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो इस पे लगाएंगे, जो बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम इस फार्मूले में रख रहे हैं। सिंपली यहाँ पे 2 जो है ना वो अलग से है, तो 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 और l प्लस m प्लस n पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो सिंपली l a की वैल्यू, b m b की वैल्यू और n c की वैल्यू, l का स्क्वायर प्लस m² प्लस n² प्लस 2ab तो 2lm प्लस 2bc तो 2mn प्लस 2ca तो 2ln। बस आगे जो वैल्यूज़ हैं वो देखें तो -4, 2n को l से मल्टीप्लाई करेंगे 2ln और 2n को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2mn ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखें 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln और माइनस जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा -2ln माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 2mn ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये प्लस का 2mn ये माइनस का 2mn कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2ln और ये माइनस का 2ln कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm ग्रेटर देन 0। और ये जो 4 है वो इस तरफ लेके आएंगे तो 0 से जाके क्या होगा डिवाइड। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो l² प्लस 2lm प्लस m² प्लस n² ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड 4। तो ये l² प्लस 2lm प्लस m² ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है जो ओपन किया हुआ है। अब इसको हम फार्मूले में बंद करके रख सकते हैं, a की वैल्यू l और b की वैल्यू m, तो l प्लस m होल स्क्वायर और प्लस n² जो है ना वो इसके साथ में है वो हमने सेम रखा ग्रेटर देन। अब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हुआ। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो l m n की कोई भी रियल नंबर्स में से वैल्यू लेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रेशनल। अब जो हमारे पास रूट्स हैं उनको शो करना है क्या वो रेशनल है। तो रेशनल के लिए कंडीशन क्या थी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट्स का आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट्स परफेक्ट स्क्वायर में आता है तो रूट्स हमारे क्या हैं रेशनल हैं, ये हम ऐसे प्रूव करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, l माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n माइनस l इंटू एक्स माइनस n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे l m n जो वैल्यूज़ हैं वो रियल से बिलोंग करती हैं। अब स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लाजमी लिखनी है कि फॉर रेशनल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट्स मस्ट बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। तो d जो हमारे पास है वो लाजमी क्या हो परफेक्ट स्क्वायर में आए, तब हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। तो सिंपली d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो हमारे पास है वो l माइनस m और b की वैल्यू m प्लस n माइनस l और c की वैल्यू माइनस n। तो सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करें, b की वैल्यू m प्लस n माइनस l उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू l माइनस m और c की वैल्यू माइनस n। तो सिंपली हमारे पास ये जो फर्स्ट b का स्क्वायर है इस पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला लगाएं। तो m² a की वैल्यू यहाँ पे m है उसका स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे n है उसका स्क्वायर करेंगे और l की वैल्यू यहाँ पे। अब उसके बाद देखें तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। और l जो है ना वो c की वैल्यू है तो c का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। उसके बाद प्लस प्लस 2m
एन प्लस 2n माइनस एल प्लस 2 माइनस एल एम। अब यहाँ पे देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n और l माइनस m सेम रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सेम रखा, उसके बाद प्लस 2mn और यहाँ पे देखें प्लस इंटू माइनस माइनस 2nl और प्लस इंटू माइनस माइनस 2lm, फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करें अंदर तो 4n मल्टीप्लाई n 4ln प्लस इंटू माइनस माइनस 4n इंटू m 4mn। उसके बाद देखें यहाँ पे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सेम रखा और ये प्लस का 2mn और ये माइनस का 4mn, वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस में, ये प्लस का 2mn ये माइनस का 4m, बाकी जो वैल्यूज़ बचेगी वो माइनस 2mn और प्लस 2ln। तो यहाँ पे देखें माइनस का 2nl या ln, आर्डर का मसला नहीं है यहाँ पे, तो माइनस 2nl और माइनस 2nl प्लस 4ln। तो यहाँ पे प्लस 4 में से 2 जाएंगे, बाकी प्लस के 2ln और माइनस 2lm हमने सेम रखा। तो अब यहाँ पे देखें तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, तो सिंपली m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सेम प्लस 2। अब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव की है, तभी ये वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो माइनस m यहाँ पे हम नेगेटिव का लेते हैं, जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2mn आएगा। उसके बाद प्लस 2ln और यहाँ पे भी माइनस 2lm है, तो माइनस m जो है ना वो माइनस का है, m जो है ना हम माइनस का ले रहे हैं, तभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो माइनस 2lm आ रही है, तो प्लस 2l माइनस m। तो अब सिंपली इनमें देखें तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नेगेटिव की वैल्यू है, सिर्फ हम इसमें से जो m है उसको नेगेटिव में रखेंगे तो हमारे पास ये d जो है ना वो फार्मूले में क्लोज हो जाएगा। तो इसको फार्मूले में क्लोज करेंगे, सिंपली m की वैल्यू माइनस में रखेंगे और n की वैल्यू प्लस में और l की वैल्यू प्लस में और उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये जो फार्मूला है वो क्लोज हो जाएगा। तो सिंपली माइनस m प्लस n प्लस l उसका स्क्वायर, तो d की जो वैल्यू मिली है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट्स की जो वैल्यू मिली है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड रूट्स आर रेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। इसमें सिंपली आपको जो है ना लास्ट में ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको फार्मूले में कन्वर्ट करना होगा, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा ध्यान से कोशिश करें और उसमें जो वैल्यूज़ नेगेटिव की आ रही हो उसको नेगेटिव में रखें, ताकि आप जब आप इसको ओपन करें तो ये सेम फॉर्मेट मिले जो हमने फार्मूले में क्लोज किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट c है। तो सिंपली हम सेम स्टेटमेंट जो पहले लिख के आएंगे, फॉर रेशनल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट्स मस्ट बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट्स का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऊपर जो a और b c की वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करें। b की वैल्यू 2c है, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a की वैल्यू a प्लस सी माइनस b और c की वैल्यू b प्लस सी माइनस a। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो 2c का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4c स्क्वायर माइनस 4 से a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, फिर a को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वायर, फिर प्लस c। तो प्लस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bc, उसके बाद प्लस c को प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर, फिर प्लस c को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ac। अब माइनस b, तो माइनस b को प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b स्क्वायर,
उसके बाद माइनस बी को प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी, फिर माइनस बी को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे ये प्लस का ए सी और ये माइनस का ए सी कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का बी सी और ये माइनस का बी सी कैंसिल। और उसके बाद जो वैल्यूज़ बची हैं उसको हमने तरतीब से रखा है, पहले ए की वैल्यूज़, फिर बी की, फिर सी की। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद दूसरी वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, फिर तीसरी वैल्यू प्लस सी स्क्वायर। ए बी प्लस का तो ट्रू ए बी लिखा। यहाँ से और यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, हमने 4 कॉमन ले लिया। बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी, सी स्क्वायर और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 2ab, माइनस इंटू प्लस माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 4 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, 4 को स्क्वायर में लिखेंगे तो 2, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का फार्मूला खुला हुआ है, इसको हम a माइनस बी में क्लोज करेंगे तो ट्रू a माइनस बी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो आई है वो स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास आ गई। तो हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड रूट्स आर रेशनल। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसकी p और q की कौन सी वैल्यू पे ये जो इक्वेशन जो है वो ख़त्म होगी। तो सिंपली यहाँ पे हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का वो अप्लाई करेंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b, और कांस्टेंट जो है ना वो c। तो सिंपली ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं इसको इस फार्मूले में पुट करें तो b की वैल्यू, अब b की वैल्यू क्या है 2p माइनस 4, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 फार्मूले का, और a की वैल्यू 1 क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, a की वैल्यू 1। उसके बाद c की वैल्यू माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगी ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो जाएंगी, माइनस 3q माइनस 5, और माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4। अब यहाँ पे पहले इस फार्मूले को ओपन करें तो यहाँ पे देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में एक्सपेंड करेंगे। तो सिंपली a की वैल्यू 2p स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 2p और b की वैल्यू 4 प्लस b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे देखें तो माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को 3q से मल्टीप्लाई करेंगे 12q, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली ये जो फार्मूला है, जो हमने फार्मूला ओपन किया है और ये जो माइनस 4ac का आंसर है इसको अलग करें। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसको 0 के इक्वल लिखा हमने, और उसके बाद माइनस 4ac का जो आंसर है इसको भी हमने 0 के इक्वल किया। तो यहाँ पे सिंपली देखें तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2p का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16p, फिर प्लस 4 को 2 से, अब 4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो 12q ये प्लस का 20 इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 20। तो सिंपली अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 4p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, और इसको हम बाय मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो सिंपली 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो माइनस 16p को हम माइनस 8 और माइनस 8 में ब्रेक करेंगे। तो जब इनका सम करेंगे तो 16p आएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा
4 को 16 से जो मल्टीप्लाई किया 64, वही सेम आंसर आएगा। तो मिडिल टर्म हमारे जो थी वो -8 में ब्रेक हुई। अब सिंपली 4p² -8p में से 4p को कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पे जो वैल्यूज़ बचेगी वो p, और यहाँ पे p से कैंसिल हो जाएगा। 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम। अब इस साइड आ जाएं, अब इन दोनों में देखें तो -8p + 16, यहाँ से -8 जो है ना कॉमन आ रहा है, इससे -8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा p। उसके बाद माइनस इंटू प्लस की टेबल 16 पे 2 टाइम। जो हमने कॉमन निकाले हैं उनको एक साथ रखें और 0 के इक्वल करें, और जो ब्रैकेट्स हमारे पास आई हैं उन दोनों को एक ब्रैकेट्स में 0 के इक्वल लिखें। तो सिंपली 4p - 8 = 0। अब 4p यहाँ पे माइनस का 8 है, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो p = 2। अब यहाँ से भी हमारे पास p की एक वैल्यू आएगी, तो p माइनस का 2 है, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो p = 2। तो दोनों में जो p की वैल्यू मिली है वो 2। तो सिंपली p की जो एक वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आ गई 2। अब उसके बाद q की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे देखें तो 12q = -20। अब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा, q = -20/12। अब इन दोनों पे एक टेबल 4 की लग रही है तो वो टेबल लगाएं। q = 20 पे 4 की टेबल 5 टाइम और 12 पे 3 टाइम, तो q की जो वैल्यू मिलेगी -5/3। तो सिंपली हमें इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू फाइंड करनी, तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 और q की वैल्यू क्या मिली -5/3। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।